दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक फायरिंग की घटना पर बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं उस सिस्टम की जिसने शिक्षा को ज्ञान से ज्यादा मार्केटिंग का कारोबार बना दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से। एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे बिहार में बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग हुई। ये खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग हुई है। लेकिन वीडियो देखने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला फायर और दूसरा फायर, लेकिन क्या आपको वहां वैसी दहशत दिखाई देती है जैसे आम तौर पर गोली चलने के बाद दिखाई देती है? क्या लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं वीडियो में? क्या वहां अफरा तफरी मची हुई है? क्या ऑफिस के अंदर भगदड़ दिखाई देती है इस वीडियो में? देखिए गौर से। क्या गोली चलने के बाद जो काम कर रहे हैं ऑफिस में वो आनंद फानंद से इधर उधर जाने लगे हैं? अगर नहीं तो सवाल पूछना गलत नहीं है। और सवाल ये नहीं है कि कौन दोषी है, सवाल ये है कि आखिर सच क्या है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक और परत है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद पूरे विवाद की दिशा बदल सकता है। क्योंकि फायरिंग की इस घटना से पहले बिहार पुलिस भर्ती के आंकड़ों को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी पूरे बिहार में। खान सर का कहना था 12,000 छात्र का चयन खान ग्लोबल स्टडी से हुआ। वहीं रोशन आनंद का कहना था कि 10,000 चयन हमारे यहां से हुआ। रहमान सर का कहना था 5,000 छात्र की सूची हमारे पास भी है। और कई ऐसे टीचर हैं जो हजारों छात्रों के पास होने की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार इन बातों को लेकर सवाल उठ रहे थे। फिर अचानक पूरा फोकस बदल जाता है और चर्चा का केंद्र बन जाता है खान ग्लोबल स्टडी के बाहर फायरिंग होना। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी सामने नहीं आई है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। हर बड़े विवाद के पीछे एक सवाल जरूर छिपा होता है दोस्तों। आखिर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा फायदा किसका है, या फिर सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? क्या भर्ती के आंकड़ों पर चल रही बहस पीछे चल गई है और खान सर के कोचिंग के सामने गोली चलने की बात सुर्खियों में है? और अगर ये बात सही मैं बोल रहा हूं तो फायदा किसको हुआ आप समझ सकते हैं। क्या लोगों का ध्यान किसी दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो गया है या कराने की कोशिश की गई है? क्या यह सिर्फ एक आपराधिक घटना है या फिर कोई ऐसा सच जो अभी सामने आना बाकी है? इन सवालों का जवाब सोशल मीडिया नहीं देगा। इन सवालों का जवाब जांच देगी, पुलिस एजेंसी देगी। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक यह रहस्य बना रहेगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला। अब जरा उस बड़े मुद्दे पर आइए जिस पर शायद सबसे कम बात हो रही है दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती में लगभग 19,838 पद थे। लेकिन अलग अलग कोचिंग संस्थानों के दावों को अगर जोड़िएगा तो आंकड़े भर्ती पदों से भी आगे निकलते दिखाई देते हैं। खान सर का कहना है, यानी कि खान ग्लोबल स्टडी का कहना है कि 12,000 छात्रों का चयन हमारे यहां से हुआ है। वहीं रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु जो कोचिंग संस्थान का नाम है, उनका कहना है कि 10,000 चयन हमारे यहां से हुआ। कोई और हजारों छात्रों पर दावा कर रहा है। कई ऐसे छात्र टीचर हैं और कई ऐसे संस्थान हैं जो कह रहे हैं कि हजारों छात्र हमारे यहां से भी पास हुए। तो आखिर ये गणित कैसे काम कर रहा है? ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो किस बिहाफ पे और कौन से फॉर्मूले पे काम कर रहा है? क्या एक ही छात्र कई संस्थानों का छात्र बन जाता है? पहला सवाल। क्या चयनित अभ्यर्थी के नाम पर ब्रांडिंग का खेल चल रहा है अभी इस पटना में? दूसरा सवाल। क्या छात्र की सफलता को मार्केटिंग टूल बना दिया गया है? आज बिहार ही नहीं दोस्तों, पूरे देश में कोचिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई पढ़ाई की नहीं है। और यह बहुत बड़ा विडंबना है और आज मैं यही सच बोल रहा हूं और यह सच है। एक दौर था जब
गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए लड़ाई लड़ते थे। और आज के ये जो नए नवले यूट्यूबर्स वाले गुरु हैं, वो ब्रांडिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई पढ़ाई की नहीं है, ब्रांडिंग की है। टॉपर किसका है, रैंक किसके सबसे ज्यादा है, सफलता किसकी है, पोस्टर किसका लगता है, और इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है दोस्तों, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस छात्र का जिसने दिन रात मेहनत करके सफलता हासिल की। और आज एक कोचिंग दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरा तीसरे पर सवाल उठा रहा है कि वो जो बच्चा सफल हुआ है वो मेरा देन है। हर कोई यही कहने में लगा हुआ है, हर कोई खुद को नंबर 1 साबित करना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि वास्तविक आंकड़ा क्या है दोस्तों। अगर हजारों छात्रों का चयन का दावा किया जा रहा है किसी संस्थान के द्वारा, तो डेटा कहां है, साबित कीजिए, सामने रखिए सबूत कि 12,000 बच्चे पास हुए, रोल कोड, रोल नंबर विथ नेम, और उसका आइडेंटिटी कार्ड भी जो आपके यहां वो पढ़ा हो। और देखिए, इतना भी आइडेंटिटी कार्ड भी फेक बन सकता है। जिस दिन वो पहला एडमिशन लिया था उस दिन का रिसिप्ट दिखाइए, तब मानेंगे। सत्यापन कहां है, सत्यापन कीजिए, सूची कहां है उस छात्रों का, और अगर दावे सही हैं तो उन्हें प्रमाणित करने में परेशानी क्या है। क्योंकि दोस्तों, प्रमाणित करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिक्षा जो है वो विश्वास पर चलती है, और जब विश्वास की जगह मार्केटिंग ले लेती है तो सवाल पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह मेरा मानना है। अगर फायरिंग हुई है तो दोषी सामने आए। और मैं बोल दूं कि यह वीडियो में जो बॉडीगार्ड टाइप का लग रहा है, इस शख्स पे जांच होनी चाहिए, यह किसका बॉडीगार्ड है। और अगर कोई झूठा दावा कर रहा है तो सच्चाई भी सामने आए। और अगर छात्रों के नाम पर सिर्फ ब्रांड बनाने का खेल चल रहा है इस पटना में, तो वो भी देश के सामने आना चाहिए और पूरे बिहार के सामने आना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक संस्था का मामला नहीं है दोस्तों, ये लाखों छात्रों का भविष्य का मामला है। और किसी भी समाज में छात्रों का भविष्य किसी भी ब्रांड, किसी भी पोस्टर और किसी भी मार्केटिंग अभियान से बड़ा होता है। अब फैसला आपको करना है, यह सिर्फ एक फायरिंग की कहानी है या फिर बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल। अब मैं चाहूंगा कि हर एक छात्र दिल से कमेंट बॉक्स में जवाब दे।